हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करने वाले एसिडिटी के बारे में। आप सबने सुना ही होगा या फिर आपको भी कभी ना कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आखिर एसिडिटी है क्या और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी के दौरान हमें कौन कौन से लक्षण यानी कि कौन कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, उन सिम्टम के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे अगर हमें एसिडिटी हो जाए तो कैसे हम उनका इलाज यानी कि कैसे हम उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गाइस, एसिडिटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बॉडी की नॉर्मल मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ। उसके बाद हम एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। गाइस, जो हम खाना खाते हैं, खाना हमारे माउथ से होते हुए हमारे स्टमक के अंदर आता है यानी कि हमारे पेट के अंदर आता है। जब खाना हमारे पेट के अंदर आता है तब उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यानी कि पाचन करने के लिए और जो खाने के साथ जो बैक्टीरिया होता है उसे किल करने के लिए हमारा पेट एक एसिड बनाता है। उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस एसिड का बेसिकली काम क्या होता है, जो हमारे पेट के अंदर जो खाना है उस खाने को पाचन करने के लिए और जो खाने के साथ जो बैक्टीरिया होता है उसे किल करने में वो हेल्प करता है। लेकिन किसी कारण की वजह से जो हमारा पेट जो एसिड बनाता है उस एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है यानी कि लिमिट से ज्यादा बनने लगता है। उसकी वजह से हमारा एसिड का बैक फ्लो हमारे माउथ की तरफ होता है। उसकी वजह से हमें सीने में जलन जैसा या फिर पेट में डिस्कम्फर्टनेस या फिर पेट में टाइटनेस जैसा और पेट में जलन जैसा महसूस होना, इसे हम एसिडिटी कहते हैं। आई होप आपको एसिडिटी के बारे में थोड़ा आइडिया आया होगा। अब उनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी क्या है? Acidity is defined in which there is increase the production of HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू स्टमक। जो हमारा पेट के अंदर जो एसिड बनता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है यानी कि लिमिट से ज्यादा बनने लगता है। उसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस होता है यानी कि सीने में जलन जैसा या पेट में टाइटनेस जैसा फील होता है, उसे हम एसिडिटी कहते हैं। अब हम उनके कोजेस के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, उनके कोजेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज ईटिंग स्पाइसी एंड ऑयली फूड। जो हम तीखा या ज्यादा तला हुआ जो खाना खाते हैं उनकी वजह से भी हमें एसिडिटी हो जाती है। सेकंड इज इरेगुलर ईटिंग हैबिट। जो दिन में कभी एक खा लिया, दिन में इरेगुलर हम खाना खाते हैं, कभी एक खा लिया, थोड़े थोड़े देर बाद हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उनकी वजह से भी हमें एसिडिटी हो जाती है। थर्ड इज लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जो हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, पूरा दिन लेटे रहते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, उनकी वजह से भी हमें एसिडिटी हो जाती है। फोर्थ इज ओवरवेट या ओबेसिटी। जो हमारा जितना वेट होना चाहिए उससे हमारा वेट अधिक है यानी कि ज्यादा वेट है यानी कि ओबेसिटी, हम मोटापा के शिकार है, उनकी वजह से भी हमें एसिडिटी हो जाती है। फिफ्थ इज ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, टी एंड कॉफी। जो हम ज्यादा टी कॉफी का कंजप्शन करते हैं उनकी वजह से भी हमें एसिडिटी हो जाती है। सिक्स, सर्टन मेडिकेशन। हम कई मेडिकेशन लेते हैं, किसी बीमारी के मेडिकेशन लेते हैं, उन मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से भी हमें एसिडिटी हो जाती है। अब हम बात करेंगे उनके सिम्टम के बारे में। आखिर एसिडिटी के दौरान हमें कौन कौन से सिम्टम यानी कि कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, उन लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज बर्निंग सेंसेशन यानी कि सीने में जलन जैसा फील होता है, क्योंकि हमारा पेट के अंदर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है। उस एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है, उनकी वजह से एसिड का बैक फ्लो हमारे माउथ की तरफ होता है, उनकी वजह से हमें सीने में जलन जैसा महसूस होता है। सेकंड इज सावर एंड बिटर टेस्ट। हमें सावर एंड बिटर टेस्ट फील होता है। थर्ड इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस। हमें पेट में डिस्कम्फर्टनेस, टाइटनेस या फिर जलन जैसा महसूस होता है। फोर्थ इज डिफिकल्ट इन स्वेलिंग। हमें कोई चीज निगलने में भी दिक्कत होती है। फिफ्थ इज चेस्ट पेन। हमारे पेट के अंदर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है, उसकी वजह से हमारे पेट के अंदर टाइटनेस हमें फील होता है, उनकी वजह से हमें कभी कभी चेस्ट पेन भी फील होता है। सिक्स इज वॉमिटिंग एंड नोजिया। हमें नोजिया और वॉमिटिंग भी फील होता है, कभी कभी हमें वॉमिटिंग भी हो जाती है। हम बात करेंगे आखिर कैसे हम एसिडिटी को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उनका
इलाज कर सकती है। फर्स्ट इज एंटी एसिड मेडिकेशन। जो हम एंटी एसिड मेडिकेशन लेते हैं उनका काम क्या होता है, जो हमारे पेट के अंदर जो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है, यानी जो एसिड ज्यादा बन गया है, उसे न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। जैसे हम रेनिडिन या पिमेटिन को टेबलेट लेता है, हमें तुरंत रिलीफ मिलता है। सेकंड इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इस मेडिसिन का काम क्या होता है, जो हमारे पेट की जो दीवार जो एसिड बनाते हैं, उस एसिड का प्रोडक्शन वो टेम्पररी स्टॉप कर है। जो एसिड बनता है वो एसिड का प्रोडक्शन बंद कर देता है। उनकी वजह से उनकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है। थर्ड इज इनो। अगर हमें एसिडिटी जैसा फील होता है, आगे जो हम सिम्टम देखे उन सिम्टम फील होते हैं, तो हम इनो लेते हैं। इनो की वजह से भी हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है। लास्ट इज, अगर हमें एसिडिटी ना हो, हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए कि हम कैसे एसिडिटी का प्रिवेंशन कर सकते हैं। एसिडिटी का कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेंटेन हेल्थी लाइफस्टाइल। हमें अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना चाहिए, हेल्थी रखना चाहिए। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। जो आगे हम कोजेस के बारे में बात करें, जिनकी वजह से हमें एसिडिटी होती है, उन कोजेस को हम ध्यान में रखेंगे और अपने लाइफस्टाइल को हम मेंटेन रखेंगे। थर्ड इज अवॉइड स्मोकिंग। हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड इज मेंटेन योर वेट। हमें अपना वेट को मेंटेन रहना चाहिए। हमें ज्यादा वेट नहीं रहना चाहिए और ज्यादा कम भी हमारा वेट नहीं होना चाहिए। हमें अपना वेट को मेंटेन रहना चाहिए। फॉर दिस अवॉइड अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड। हमें स्पाइसी एंड ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमें एसिडिटी होती है। तो उन चीजों को हमको नहीं खाना चाहिए। फिफ्थ इज फॉलो अवर डाइट पैटर्न। हमें अपने डाइट पैटर्न को मेंटेन करना चाहिए। हमें हेल्थी खाना खाना चाहिए और हमें टाइम टू टाइम खाना चाहिए। उसकी वजह से हम एसिडिटी का प्रिवेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको एसिडिटी के बारे में आइडिया आया होगा। हम उनके डेफिनेशन के बारे में बात की, उनके कोजेस के बारे में बात की, और हमने नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म के माध्यम से हमने एसिडिटी के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।